तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड का बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। वैसे तो एमएस वर्ड पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। डेट मीन्स आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, आपका खुद का शॉप है, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, हर एक जगह पर इजीली एमएस वर्ड यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड का टूल्स को कैसे यूज किया जाता है या फिर टूल्स के क्या नेम है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। अब आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अब सबसे ऊपर में जो ये पट्टी दिखाई दे रहा है इसको टाइटल बार कहा जाता है। ओके, टाइटल बार में आप देख सकते हैं जो फाइल का नेम है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे दिखाई देगा डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा और साथ में जिस फाइल को यूज कर रहे हैं वो फाइल का नेम यहाँ पे टाइप किया हुआ रहेगा। और राइट साइड में आप देख सकते हैं मिनिमाइज का बटन दिया गया है, मैक्सिमाइज का भी बटन दिया गया है और साथ में क्लोज का भी बटन दिया गया है। ओके, और साथ में क्विक एक्सेस बार दिया गया है। क्विक एक्सेस बार में वो ऑप्शन होते हैं जो आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ही आप ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड, पब्लिक, क्लोज, ये जितने ऑप्शन दिख रहा है ये आप शॉर्टकट में यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, मोर कमांड्स पे जाना है और यहाँ पर आप जो भी इंक्लूड करना चाहते हैं, ड्रॉ, टेबल, एडिट, फुटर, जो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, ईमेल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ओके करके यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में। ओके, तो इसको क्विक एक्सेस बार कहा जाता है जो टाइटल बार के साथ ही इंक्लूड रहता है। राइट, अब जो तीसरा ऑप्शन होता है इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने भी ऑप्शन है इसको रिबन कहा जाता है। रिबन के लिए यहाँ पर आप एरो पे क्लिक कीजिएगा तो मिनिमाइज द रिबन, यानी आप रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिबन मिनिमाइज हो जाएगा, रिबन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। राइट, फिर अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे रिबन आ जाएगा। राइट, अब रिबन के अंदर कितने ऑप्शन है ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। रिबन में आपको होम का ऑप्शन मिल जाएगा। होम का ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे फॉर्मेट पेंटर का है, उसके बाद बोल्ड करने का है, अंडरलाइन करने का है, उसके बाद आपको टेक्स्ट कलर करने के लिए है, बैकग्राउंड कलर करने के लिए है, कई सारे ऑप्शन है जो मैं आपको डिटेल में यूज करके दिखाऊंगा। राइट, यहाँ पर सारी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। ये सारी चीजें होम में आता है और रिबन के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन, सेलेक्ट का ऑप्शन, सारी चीजें, फाइंड का ऑप्शन, ये सारी चीजें होम के अंदर आता है। अब इंसर्ट का ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट के अंदर जितने ऑप्शन है वो आपको शो करने लगेगा। जैसे कवर पेज का हो गया, ब्लैंक पेज का हो गया, पेज ब्रेक का हो गया, टेबल का हो गया। किसी पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिया गया है। क्लिप आर्ट का ऑप्शन में आप क्लिक करके कई सारे यहाँ पे क्लिप आर्ट इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स का ऑप्शन दिया गया है। शेप्स में कई सारे शेप्स हैं जो आप एक एक करके सारी चीजें मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप पहले ये चीज समझ लीजिए कि इंसर्ट में कितने सारे ऑप्शन हैं। आज मैं बेसिक के बारे में बता रहा हूँ। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो कई सारे ऑप्शन आप स्मार्ट आर्ट पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। इंसर्ट पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप किसी ऑप्शन को अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडू करेंगे, अंडू हो जाएगा। राइट, यहाँ से रीडू करना चाहेंगे, रीडू हो जाएगा। राइट, उसके बाद आपको पेज लेआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कलर का ऑप्शन, फॉन्ट का ऑप्शन, इफेक्ट का ऑप्शन, मार्जिन का ऑप्शन, साइज का ऑप्शन, कॉलम का ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, बिफोर आफ्टर, जो भी टेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड है। मैं आपको नेक्स्ट सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। रेफरेंस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, अपडेट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज सोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कई सारे ऑप्शन रेफरेंस में है। जब आप मेलिंग्स पे क्लिक कीजिएगा टेबल्स का मिलेगा, स्टार्ट मेल, मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी को मेल करना चाहेंगे, मेल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है ये आपको मेल्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आप रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा। रिव्यू पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे स्पेलिंग, ग्रामर करना है या फिर रिसर्च करना है,
आपको ट्रांसलेट करना है, वर्ड काउंट करना है, सेट लैंग्वेज करना है, ट्रांसलेशंस, स्क्रीन टिप करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा। सो मेकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रीव्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट का मिल जाएगा। ये सारी चीजें रिव्यू के अंदर आता है। जब आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट लेआउट का ऑप्शन, फुल स्क्रीन का ऑप्शन, वेब लेआउट का ऑप्शन, आउटलाइन, ड्राफ्ट, रूलर, डॉक्यूमेंट, मैप, थंबनेल्स, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है व्यू के अंदर। ऑन पेज, टू पेज, पेज विड्थ, सारी चीजें यहाँ पे, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, मैक्रोज का ऑप्शन मिल जाएगा, स्विच विंडोज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कई सारे ऑप्शन व्यूज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें रिबन के अंदर है। अब आप नेक्स्ट समझते हैं गाइस, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं इसको रूलर बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में पैमाना भी कह सकते हैं। रूलर का मतलब हुआ जिस पेज में आप जिस एरिया को आप ऐड करेंगे उसी एरिया के अंदर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट। और अदर जितने भी एरिया है उसमें आप टेक्स्ट नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने रूलर को यहाँ से सेट किया और राइट साइड में भी हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ पेज के अंदर। तो जब हम मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो जितने वर्ड्स हम लिखते हैं और जितने एरिया तक हमने रूलर को सेट किया है उसी एरिया के अंदर टाइपिंग खत्म होने के बाद वो नेक्स्ट वर्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने जहां तक सेट किया है वहीं तक हम टाइप कर सकते हैं और जो अदर एरिया है उसमें हम टाइप नहीं कर सकते हैं। और गाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या एक्सेल हो, ये दोनों के अंदर में आपको रूलर का यानी नाप जोक का नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आपको नाप जोक नहीं आएगा तो जो आप टाइपिंग करेंगे अपने पेज के अंदर तो टाइपिंग आपका इधर उधर हो जाएगा, टेक्स्ट सही तरीके से प्रिंट नहीं हो पाएगा। रूलर यहाँ पर भी दिया गया है ऊपर में और ये साइड में भी दिया गया है। आप दोनों साइड को यूज कर सकते हैं, आप दोनों रूलर को यूज कर सकते हैं। इसको हैंगिंग भी बोलते हैं। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। ये जो राइट साइड में दिया गया है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार यानी जिस पेज के अंदर हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने वर्ड हमने यूज किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे पेजेस हमने 1 पे यूज किया है और वर्ड्स हमने टोटल 5 यूज किया है और कैरेक्टर्स नो स्पेस हमने 33 यूज किया है और कैरेक्टर्स विद स्पेस के साथ 33 यूज किया गया है। पैराग्राफ्स 1 है और लाइंस 2 है। जितने भी हम वर्ड को पेज के अंदर यूज करेंगे वो स्टेटस बार में शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेजेस भी शो करेगा, किस लैंग्वेज को हमने यूज किया है। जैसे इंग्लिश इंडिया हमने यूज किया है तो वो चीज यहाँ पर शो करेगा, इसलिए इसको स्टेटस बार कहा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं गाइज। यहाँ पर जो होम के अंदर जब आप क्लिक करेंगे हर एक डायलॉग्स बॉक्स के राइट साइड में एक एरो दिया गया है। जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं और पेज के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक जैसे पैराग्राफ है इसके राइट साइड में एक एरो दिया गया है। एरो पे जब हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर कई सारे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो काफी सारी चीज आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको समझा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आप टूल्स को कैसे यूज करेंगे, टूल्स का क्या नेम है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब लास्ट में जो भी हम टाइप करेंगे सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद जब हम फाइल को सेव करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे ऑफिस का ऑप्शन दिया गया है। ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके जो भी आपको नेम देना है एक नेम यहाँ पे टाइप करके सेव करेंगे तो ये फाइनली आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाएगा, राइट। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।